ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 186 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 आषाढ़ शुक्ल पक्षः प्रथमा शनिवारः पुनर्वसु नक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 19 और गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10। अच्छा जी, तो कल हमने ये बड़ी अच्छी तरह देखा कि गीता शास्त्र जो है वो प्रवर्तक शास्त्र नहीं है, वो निवर्तक शास्त्र है। इस प्रकार हमको ये बात समझ में आई कि वेद के दो विभाग हैं। एक है जिसमें हम कर्म कांड और दूसरा में हम ब्रह्म विद्या सीखते हैं। ये देखिए, तो ये कल हमने देखा कि धर्म और पहले वेद के विषय का विषय है धर्म और दूसरा जो वेद का हिस्सा है उसका विषय है ब्रह्म। इन दोनों को वेद जो है इसका ज्ञान दे रहे हैं। ब्रह्म का ज्ञान कैसे दे रहे हैं अभी हमने अच्छी तरह देखा है कि वेद ब्रह्म अर्थात आत्मा के प्रकाशक नहीं है, वो आत्मा स्वयं सिद्ध है। तो ब्रह्म भगवान जो है जिस आत्मा को हम पहले ही जानते हैं किंतु गलत जानते हैं, उस आत्मा के विषय में वेद हमें ठीक ज्ञान देते हैं और हम आत्मा के अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं और आत्मा के अज्ञान से मुक्त हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। इसलिए यहाँ इसे निवृत्ति कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी अनुष्ठान ब्रह्म ज्ञान जो है वो विवेक रूप है, सत असत विवेक रूप। और सत असत अविवेक, अविवेक को विवेक दूर कर देता है, बस इतना ही है ज्ञानम। और इससे पहले ये धर्म है। अब इसमें जो वेद का प्रामाण्यम है वो ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमें धर्म का ज्ञान पहले ही है और उसको गलत जानते हैं, ऐसा नहीं है। आत्मा भूत वस्तु विषय है, ठीक है। ये इसको हम पहले ही जानते हैं लेकिन गलत जानते हैं। देह समझते हैं, आत्मा को विनाशी समझते हैं, लेकिन धर्म जो है उसको वेद ही प्रकाशित कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए धर्म हमारे लिए अज्ञात है, हम नहीं जानते धर्म को, तो अज्ञात वस्तु को प्रकाशित कर रहे हैं वेद हमारे लिए। और हमें एक ये बताते हैं कि कैसे यहाँ पर एक यज्ञ चल रहा है, ठीक है। ये कल हमने देखा था कि सूक्ष्म शरीर जो है इंद्रियों का, इंद्रियां, मन और बुद्धि, जो हम अब तक इतना देवताओं को ढूंढते आए हैं कि वो कहाँ हैं, उनका लोक कहाँ है, तो सूक्ष्म शरीर को ही देवताओं का लोक कहते हैं, ठीक है। इसलिए ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी, ठीक है, जिनसे ये सूक्ष्म शरीर को उत्पन्न करते हैं, जो सारे सूक्ष्म शरीर को और स्थूल शरीर को व्याप्त हैं, समष्टि व्यष्टि सब ब्रह्मा जी हैं। और उसके बाद
बुद्धि वो बृहस्पति हैं। इस प्रकार ये सब जो हैं ये उत्तर उत्तर जैसे जैसे ब्रह्मा जी से हम नीचे की तरफ आते जाते हैं तो आनंद कम होता जाता है, क्योंकि हम ब्रह्मा जी जो हम भगवान से नारायण से दूर होते जाते हैं। ठीक है, तो अब हमको ये समझ में आया कि ये जो देवता हैं जो हमारे स्थूल शरीर का अनुग्रह करने वाले हैं, ठीक है, तो ये हमारे अनुभव में है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर हम व्यापक है, स्थूल शरीर व्याप्य है, तो हमें समझ में आता है कि सब कुछ देवताओं के द्वारा व्याप्त है। और इसलिए और देवता जो हैं वो स्थूल शरीर धारण कर सकते हैं, जैसे जल जो है लहर भी धारण कर सकता है और फिर वापस जल हो जाता है, बिना आकार के हो जाता है और फिर आकार धारण कर लेता है। तो इस प्रकार वो जो हम सोचते हैं ये देवता आ गए, कैसे दर्शन दे दिए चले गए, ये सब अब समझ में आ रहा है कि सूक्ष्म शरीर अभिमानी जो है वो स्थूल शरीर में व्यापक है, इसलिए वो स्थूल शरीर धारण कर सकता है। लेकिन जो स्थूल शरीर अभिमानी है वो अपने स्थूल शरीर को छोड़ नहीं पाएगा, इसलिए हम जो है देवताओं की तरह सर्वव्यापी नहीं हो पाते हैं। तो अब हमें ये बात समझ में आ गई। अब इसको क्यों यहाँ दोबारा कहा गया, तो इसलिए क्योंकि देवताओं को हम लोग सोचते हैं जैसे ये शराबी हैं, शराब पी रहे हैं और स्त्रियों को मज़े कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, डांस देख रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि ये लोग बड़े ही नीच लोग हैं। ये जो कहानियों में दिखाया जाता है कि अप्सराएं नाच रही हैं और वो उसको ठीक प्रकार से समझना है। देवता जो हैं वो जो भी हम यज्ञ करते हैं उसमें हमारा कार्य है देवताओं का तर्पण करना, और देवता जब तृप्त होते हैं तो वो हमें पुष्ट करते हैं। इस प्रकार एक यज्ञ चल रहा है, तो देवताओं का अधिकार है हमारे द्वारा दिए गए हविस में, जो भी स्वाहा इस प्रकार यज्ञ में दिया जाएगा वो देवता उसको पाएंगे। इस प्रकार वो इस हविस को प्राप्त करते हैं। ये जो और जब देवताओं को हविस नहीं मिलता है तो देवता श्रीहीन हो जाते हैं, अर्थात अनुग्रह करने का उनका सामर्थ्य चला जाता है। इसलिए जो व्यक्ति उनको तर्पण करता रहता है उनको वो तृप्त करते में समर्थ हो जाते हैं। तो हमारे ही दिए गए तर्पण से देवता हमें तर्पण करने का समर्थ होते हैं। तो किन लोगों के लिए वही देवता बड़ा स्वस्थ हैं, और कुछ लोगों के लिए उनकी श्री समाप्त हो जाती है क्योंकि वो उनको तर्पण नहीं करते खुद। इसलिए ये यज्ञ व्यवस्था जो है ये हमको अब समझ में आनी चाहिए कि यज्ञ से हम कोई ऐसे हवा में ही नहीं बातें कर रहे। वो देवता वहाँ सर्वव्यापी है और वो उसका वो अनुग्राहक है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का अनुग्राहक है। ठीक है, और इसलिए ये सारे देवताओं का स्थान हमें समझ में आना चाहिए, और उनको कोई ये नहीं समझना कि वो जो नृत्य इत्यादि देख रहे हैं अप्सराओं का, वो कोई मुजरा नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारे मन की वृत्तियाँ होती हैं, अप्सराएं जो हैं वो मन की वृत्तियाँ हैं, अर्थात मन में जो हमारे इतने विचार चलते हैं वो सब सूक्ष्म वृत्तियाँ हैं और जो बहुत सुख देने वाली हैं। ठीक है, और वो सुख देने वाली वृत्तियाँ सब देवताओं को उपलब्ध हैं, इसलिए वो देवताओं के अधीन है। तो इसलिए वो सुख देने वाली जो वृत्तियां हैं उन्हीं को ही अप्सरा कहते हैं, और वो जो पानम कर रहे हैं वो सब यज्ञ का हविस है। और जो असुर हैं वो भी सूक्ष्म शरीर में हैं,
किंतु उनको हविस का अधिकार नहीं है। वो चाहते हैं कि उनको मिल जाए तो वो छीनना चाहते हैं, इसलिए वो हमको वो भी, इसलिए जो असुर होते हैं वो अनंत होते हैं, अनंत ऐसी वृत्तियां जो क्रूर हैं। ठीक है, तो हम जब क्रूर वृत्तियों के अधीन हो जाते हैं तो आसुरी हो जाते हैं, और जब हम यज्ञपरायण वृत्तियां देवताओं के अधीन होते हैं तो इसलिए हमारे मन के अंदर ही दोनों प्रकार के असुर और देवता दोनों हैं, और इनके अंदर आपस में युद्ध चलता रहता है कि असुर जो हैं वो भोग करना चाहते हैं। तो जब हम कंज्यूमर बन जाते हैं, असुर हमें कंज्यूमर बना देते हैं और देवता हमें यज्ञ की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये सब हमें समझ में आता है। लेकिन जब हम इसकी ट्रांसलेशंस करने लगते हैं हेवन और हेल, स्वर्ग और नर्क, ठीक है, तो वहाँ सब गलती हो जाती है, क्योंकि वो सब बाइबल की टर्म्स हैं। वहाँ पर देवता इस प्रकार नहीं है। वो सब देवता, उनके जो एंजल्स वगैरह हैं, वो सब बाइबल के द्वारा कही गई बातें हैं, और वो विश्वास के विषय हैं, वो अनुभव के विषय नहीं है। इसलिए ऐसी ट्रांसलेशन अब हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमें इसे सूक्ष्म शरीर ही कहना चाहिए, और ना ही अब हमें देवताओं की इस प्रकार निंदा करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि वो भोग के परायण रहते हैं। ये जीव देवता जो हैं ये जीव गण के ही गण में आते हैं। हम लोग मनुष्य स्थूल शरीर अभिमानी जीव हैं, वो सूक्ष्म शरीर अभिमानी जीव हैं, और वो वैराग्य नहीं है देवताओं के पास। इसलिए उनको कहा जाता है कि वो भोग परायण है, वो यज्ञ के हविस के परायण है। उनके अंदर भगवान के प्रति भक्ति नहीं है। वो भगवान से प्यार करते हैं, लेकिन वो भोगों से प्यार करते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि देवता भी बनना अच्छी बात नहीं है। व्यक्ति को सीधा जगत की आत्मा से प्रेम करना चाहिए। ठीक है, देवताओं के हविस से प्रेम करके हम अगर देवता पद की इच्छा करके कर्म करते हैं, काम में कर्म करते हैं, तो उसकी निंदा की जाती है कि देवताओं जो हैं वो भी केवल भोग परायण हैं, इसलिए वो हमारे लिए इष्ट नहीं है, वो मोक्ष देने वाला नहीं है, वो काम में कर्म, वो शरीर देने वाला है। ये बात आपको समझ में आ गई कि कैसे देवताओं के साथ जो हमारा व्यवहार है वो यज्ञ है। केवल यज्ञ की वृद्धि के लिए जो कार्य किया जाता है वो पाप को क्षय करने वाला होता है, भगवान को प्रसन्न करने वाला है, क्योंकि ये यज्ञ भगवान का शरीर है, जगत की आत्मा का। उन्होंने ही ये देवता और मनुष्यों का इस प्रकार संबंध बनाया है। ये बात समझ में आ गई? चलो अच्छा, अब हम ये इसको अच्छी तरह समझ गए कि प्रवर्तक शास्त्र और निवर्तक शास्त्र दोनों अलग अलग नहीं हैं। आजकल जो ये चल गया है कि केवल भगवत गीता जी को बस पढ़ लिया जाए और पूरी तरह धर्म को छोड़ दिया जाए, वो उचित नहीं है। हमारा भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं हमको समझ में आता है कि ये आत्मा स्वतः सिद्ध है, तो स्वतः सिद्ध आत्मा में स्थित होने से हमको सारे अविनाशी देहों के में होने वाले भोगों के प्रति वैराग्य आता है, और इस विनाशी देह से हम फिर केवल भगवान के यज्ञ का वर्धन करते हैं। इसलिए ये जो बताया जा रहा है ये हमें आगे कर्म योग का जो चैप्टर शुरू होगा उसमें सहायक करेगा कि इस प्रकार आप भगवान की शरण लीजिए, जगत की आत्मा स्वतः सिद्ध आत्मा में नित्य शरण लीजिए। जब आप कहें राम राम, राम जी को जब याद करते हैं तो ये जगत का शरीरी जिसने ये सारी अविनाशी विनाशी देह पहन रखी हैं, अंतवान,
ठीक है, उनको धारण करने वाले, सारे माया देह को धारण करने वाले, सारे यज्ञ को धारण करने वाले जो अविनाशी आत्मा है, स्वतः सिद्ध हैं, अप्रमेय हैं, ये जो हम सब जान गए हैं, इससे हमें भगवान की शरणागति मिलेगी। और उस शरणागति से सुंदर कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम अपने ही सत्य में शरण ले रहे हैं। सत्य में शरण लेने वाला व्यक्ति सत्य ही हो जाता है, ठीक है। तो ये यज्ञ जो है ये ब्रह्म विद्या के विरुद्ध नहीं है, ये उसके अनुसार है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने कल ये श्लोक देखा था, फिर से देखते हैं। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। इसका अर्थ भगवान दे रहे हैं, जो इस प्रकृत देही को, जिसका विचार चल रहा है, जानता है। कैसे जानता है? तो जो इस देही को हनन क्रिया का कर्ता मानता है, अर्थात मारने की क्रिया का कर्ता मानता है, और कोई यश्च एनम अन्यः मन्यते हतम देह हननेन, जब देह मारी जाती है तो ये कहता है आत्मा मर गया। तो हतः हम इति हनन क्रियायाः कर्मभूतम, तो हनन क्रिया का कर्ता और हनन क्रिया का कर्म, ठीक है। इसलिए दोनों इस प्रकार आत्मा को जो समझता है, तो ऐसे व्यक्ति कौन है? उभौ तौ, वो दोनों, न विजानीतः, वो दोनों नहीं जानते। क्या नहीं जानते? न ज्ञातवन्तौ, क्यों नहीं जानते वो लोग? अब ये बात देखिए, अविवेकेन, अविवेक के कारण, उनको विवेक नहीं है, वो मिक्सअप कर रहे हैं, मिला रहे हैं। क्या विवेक नहीं कर रहे हैं? आत्मानम अहम प्रत्यय विषयम, तो वो आत्मा को नहीं जानते। कौन होता है आत्मा? ये सबसे बड़ी पॉइंट है भगवान का समझने वाला। अहम प्रत्यय विषयम, आत्मा हमेशा अहम प्रत्यय का विषय होगा। जो जब हम कहते हैं अहम, तो जिसको हम कहते हैं वो अहम प्रत्यय विषय है। ये बात समझना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, आत्मा अनात्मा दो शब्द हैं। तो भगवान ने कहा आत्मा वो है जो अहम प्रत्यय विषय है, लेकिन हम तो कहते हैं कि देह जो है, मैं देह हूं, तो देह को हम अहम प्रत्यय विषय कहते हैं। हाँ, यही करेक्शन करना है। यही भगवान कह रहे हैं अविवेकेन, अविवेक के द्वारा, ठीक है। ये जो अहम प्रत्यय विषय आत्मा है, उसको अगर आप त्वम प्रत्यय विषय अनात्मा समझोगे, अनात्मा माने देह जो आत्मा नहीं है, वो त्वम प्रत्यय विषय है। तो हमको समझना है, देह को हम अहम प्रत्यय विषय समझते हैं, ये अविवेक है। त्वम प्रत्यय विषय को, जो त्वम कहलाने लायक है, उसको आप अहम समझोगे तो ये अविवेक हो गया ना। तो इसलिए जो व्यक्ति त्वम को अहम समझता है, तो क्या होता है? जब त्वम देह जो है, जो आत्मा नहीं है, तो देह जब मारा जाता है तो हम कहते हैं आत्मा मर गया, क्योंकि आत्मा को ही हम, जो अहम प्रत्यय विषय है, उसको हम त्वम में डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अविवेक है कि अहम प्रत्यय और त्वम प्रत्यय, अस्मद युष्मद, ठीक है, इसको संस्कृत में अस्मद, अहम को अस्मद प्रत्यय कहते हैं और त्वम को युष्मद प्रत्यय कहते हैं। तो ये अस्मद और युष्मद प्रत्यय का जो अविवेक है, यही अविवेक है जिसके कारण
ऐसा हो रहा है। तो ये अविवेक हमको ज़रा समझना चाहिए। थोड़ा इस पे देखते हैं क्या है कि आत्मा अहम प्रत्यय विषय है इसलिए, और देह अनात्मा त्वम प्रत्यय विषय है। तो अपने शरीर में देह, जब भी आप देह कहें तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये देह तो त्वम है। क्यों जी, ये तो कोई पागल ही कहेगा अगर हम अपने शरीर को कहेंगे त्वम। त्वम तो होता है सामने कोई देवदत्त यज्ञदत्त हमारा मित्र, हम कहते तुम कहाँ थे भाई, ठीक है। त्वम तो अपने से अन्य को कहते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। त्वम क्या होता है, अपने से अन्य। तो ध्यान से देखिए, देह जो है वो अपने से अन्य की श्रेणी में आती है। लेकिन वो तो अन्य माने जैसे मेरा दोस्त है वो तुम कहाँ हो, तो मैं अपने शरीर को अपना दोस्त तो नहीं कहता। हाँ, वो अन्य का मतलब है वो अन्य है, ये अन्य है। लेकिन यहाँ पर इसका स्वभाव क्या देखना है। त्वम कौन होता है, जो दृश्य हो। दृश्य, यहाँ हम त्वम की डेफिनेशन बदल देंगे। त्वम माने जो बिल्कुल आत्मा से विलक्षण है। आत्मा का लक्षण क्या है, दृष्टा। और अनात्मा का लक्षण क्या है, दृश्य। ठीक है, आत्मा का लक्षण, ये बात समझ में आई। तो दृश्य माने जो जाना गया है उसको कहते हैं त्वम, और जो जानने वाला है उसको कहते हैं अहम। ये बात अच्छी तरह समझ लेनी है कि जानने वाला माने चिद्रूप, जिसका स्वभाव है चेतन, चिद्रूप, चेतन होना। और जो जाना गया है उसका स्वभाव है अचेतन होना। तो देह अचेतन स्वभाव वाली है, और देह में ही जो चेतना आपको मिल रही है वो चेतना देह का विशेषण नहीं है। ये अहम प्रत्यय विषय और त्वम प्रत्यय विषय मिक्स हो गया। मिक्स हो जाने से क्या हुआ, इसके गुण हम यहाँ पढ़ने लगे और इसके गुण यहाँ पढ़ने लगे। इस प्रकार दोनों में मिक्सअप हो जाने से क्या होता है कि हम कहते हैं अब ये लंबाई, चौड़ाई, मोटाई इत्यादि ये तो देह का गुण है, लेकिन वो आत्मा भी चला जाता है। और चेतना और अस्तित्वम आत्मा का गुण है, तो वो देह में घुस जाता है। इस प्रकार जब हम विचार करते हैं तो हमको समझ में आता है कि जो अविवेकेन, ये जो शंकराचार्य जी ने अविवेक बोला कि उन दोनों को नहीं जानते, न ज्ञातवन्तौ, वो दोनों क्यों नहीं जानते, क्योंकि अविवेकेन, किसका अविवेक, आत्मानम अहम प्रत्यय विषयम, माने वो दोनों आत्मा को नहीं जानते। कौन है आत्मा, आत्मा त्वम प्रत्यय विषय से विलक्षण अहम प्रत्यय विषय है। ये बात समझ में आ गई। अब स्टेप बाय स्टेप चलना है कि देह अनात्मा, अनात्मा जब भी आप कहेंगे आपको समझ में आना चाहिए नॉट आई। आई, जो आई का अनुभव है, मैं, अहम, अहम प्रत्यय का जो विषय है और त्वम प्रत्यय का विषय, आपको अपने अंदर ही दोनों का विचार करना है कि देह वास्तव में अहम प्रत्यय विषय नहीं है, देह त्वम प्रत्यय विषय है। ठीक है, और फिर अहम प्रत्यय विषय क्या है, हमको ये दोनों मिले हुए दिखेंगे, इसलिए हमको कहना है वही देह का जो चेतना है वो अहम प्रत्यय विषय है, वो देही है। तो अहम प्रत्यय विषय और त्वम प्रत्यय विषय के अविवेक के कारण ही सारा व्यवहार हो रहा है। कौन सा व्यवहार, अहम कर्ता। ठीक है, मैं करता हूँ, मैं हनन, यहाँ तो हनन क्रिया है ना,
कोई भी सारी क्रियाओं का कर्ता, आत्मा कर्ता कैसे बन गया? क्योंकि अहम प्रत्यय विषय जो आत्मा है और त्वम प्रत्यय विषय जो देह है, इसका अविवेक हो गया। तो अविवेक अवस्था में देह को सत्ता प्राप्त हो गई और चेतना प्राप्त हो गई, और आत्मा को सारे देह के आकार इत्यादि में, जब आपने देह का स्थूल शरीर है तो उससे कहा, तो आपने कहा लंबा चौड़ा मोटा मैं हूँ, इसका पुत्र हूँ, इतनी मेरी आयु है, ये सब आत्मा ने अपने ऊपर ले लिए। फिर अगर सूक्ष्म शरीर में अभिमान है, वो भी त्वम प्रत्यय, सूक्ष्म शरीर भी त्वम प्रत्यय का विषय है। इसलिए आप कहते हैं कि मैं सूंघने वाला हूँ, मैं छूने वाला हूँ, मैं, ठीक है, हर इंद्री के साथ आप अपना अभिमान कर रहे हैं। तो इसलिए वो जो प्रमातृत्वम आ गया, तो प्रमाण के साथ वो भी अविवेक की अवस्था में आता है। तो जब अलग करते हैं, विचार करते हैं, विवेक करते हैं, तो हम जब विवेक करेंगे तो हम कहेंगे आत्मा अहम प्रत्यय का विषय है और देह त्वम प्रत्यय का विषय है। इस प्रकार जब हम विचार करते हैं तो हम कहते हैं कि ये देह जो है इसमें सत्ता नहीं है, क्योंकि सत्ता चेतना अहम प्रत्यय का विषय है। तो त्वम प्रत्यय, देह की अस्तित्व रहती ही नहीं। जब देह की अस्तित्व नहीं रहती तो फिर आत्मा का अहम प्रत्यय भी नहीं रहता, क्योंकि अहम प्रत्यय केवल त्वम प्रत्यय से आत्मा को विलक्षण करने के लिए डाला जाता है। ठीक है, इसलिए आत्मा जब इसकी सत्ता नहीं है देखेंगे तो फिर त्वम भी, त्वम है ही नहीं। जब त्वम ही नहीं है तो अहम भी नहीं है, इसलिए फिर केवल साक्षी सच्चिदानंद रूप आत्मा ही रह जाएगी। तो शुद्ध देही जो है वो आत्मा है। ये बात समझ में आ गई। तो अब भगवान ने यहाँ हमको ये बात समझा दी है कि ये जो अविवेक है, कौन सा अविवेक? अहम प्रत्यय विषय आत्मा और त्वम प्रत्यय विषय अनात्मा, देह। देह और देही को मिक्सअप करना, इसी के कारण वो दोनों नहीं जानते। क्या नहीं जानते? कि वो गलत ऐसा समझ लेते हैं कि आत्मा जो है वो करता है। ठीक है, सो आत्मा ना तो क्रिया का करता है ना कर्म है। तो लेकिन अविवेक अवस्था में, क्योंकि देह जो है वो उसी के साथ कर्मेंद्रियां हैं देह में, तो आत्मा को जब कर्मेंद्रियों से जुड़ता है तो वो अपने आप को कर्ता समझने लगता है। अभिमान वो भी देह का ही गुण है। तो ये सारे देह के गुण आत्मा में आ जाते हैं और देह में अस्तित्व आ जाती है। इसलिए देह, ये बात हमें समझ में आ गया कि अविवेक अवस्था में ही आत्मा कर्ता देखी जाती है। अच्छा, अब ये देखिए, आगे कहा गया है हंता अहम हतः अस्मि अहम। मैं मारने वाला हूँ, हंता अहम हतः अस्मि अहम, मैं मारा गया हूँ। इति देह हननेन, जब देह मारी जाती है तो आत्मानं यौ विजानीतः तौ आत्मस्वरूप अनभिज्ञौ इत्यर्था। अच्छा जी, तो हंता अहम हतः अहम हतः अस्मि, मैं मारने वाला हूँ, मेरे द्वारा मारा गया। इति देह हननेन, आत्मा को जब देह मारी जाती है, देह के ऊपर तलवार लगती है, तो आत्मा को वो यौ विजानीतः, वो दोनों आत्मा को जानते हैं कि आत्मा मार रहा है।
तौ आत्मस्वरूप अनभिज्ञौ, वो बिल्कुल भी आत्मस्वरूप को नहीं जानते। ये बात समझ में आई? तो सारा कर्ता अहम कर्म अहम, मैं क्रिया का कर्ता हूँ, मैं क्रिया का कर्म हूँ। उसका कारण क्या है? आत्मा के स्वरूप को नहीं जानना। यस्मात् न अयम आत्मा हन्ति न हनन क्रिया यह कर्ता। आत्मा जो है वो हनन क्रिया का कर्ता नहीं है। न हन्यते, ना ही वो मारा जाता है। न च कर्म, तो ना ही वो क्रिया का कर्म है। भवति इत्यर्थः, इसलिए आत्मा अविक्रिय है। आत्मा में कोई विकार नहीं है, क्योंकि आत्मा तो साक्षी शुद्ध सच्चिदानंद रूप परम सत्य है। अविचार अवस्था में ही वो देह को धारण कर लेता है, और अहम प्रत्यय विषय आत्मा और त्वम प्रत्यय विषय अनात्मा का अविवेक हो जाने के कारण ये सब हो रहा है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वं शिवम। प्रणाम।